जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ, वो वीडियो उस परमपिता परमेश्वर अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए है कि आप अपने इष्ट का दर्शन कैसे कर सकते हैं, वो साधना क्या है, वो नियम क्या है। तो मैं इस संबंध में ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, और इसको बिना स्किप किए या बिना बीच में छोड़े हुए पूरी वीडियो आप देखना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो लेटेस्ट वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। तो देखिए, कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जैसा होता है, जैसी मतलब कि उसकी प्रवृत्ति होती है, वो वैसी ही बात करता है। आज एक मेरे पास मैसेज आया जो कि मेरे वीडियो पर था, और कई लोग तो बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। मतलब यहाँ की कई लोग मुझे गाली तक भी देते हैं। और ये वो लोग हैं कि जो अपने जीवन में ना तो कभी कुछ कर पाए और ना ही कर पाएंगे। ये अपने जीवन में इधर उधर भटकते रहे और भटकते ही रहेंगे। ये वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं कि जो लोग ना तो कभी अपना भला कर सके और ना कभी दूसरों का भला होने दिया। ये वो लोग हैं। इन लोगों का मुझे बिल्कुल भी डर भय नहीं है। ये गाली भी देंगे, वो भी इनकी शर्माते है। ये गुरुदेव भी बोलेंगे, वो भी इनकी शर्माते है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन लोगों में बुद्धि ही इतनी है, और जो पागल है उस पागल से मैं क्या बात करूं, क्योंकि वो ऑलरेडी पागल है ही। मान लिया कि एक व्यक्ति, आप रास्ते में जा रहे हैं और एक व्यक्ति पागल आपको रास्ते में सामने से मिल जाए, वो कीचड़ में लथपथ हो या फिर अपनी ही लैट्रिन में लथपथ हो, पेशाब निकला हुआ हो, तो फिर आप उसके पास जाओगे क्या? उससे कुछ बात करनी चाहोगे क्या? आप बात नहीं करोगे उससे। आप उससे दूर रास्ता, मतलब कि उससे दूर होकर के, किनारे होकर के निकलोगे। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में पागल है और पागलों से दुनिया बचती है। तो इसलिए मैं भी उन लोगों से किसी भी प्रकार की कोई बात करना नहीं चाहता हूं। हाँ, वो कमेंट जरूर करते हैं, ये उनका बड़प्पन है ये उनका बड़प्पन है कि भाई वो कमेंट मुझे करते हैं और कमेंट में मुझे गालियां देते हैं। तो मैं उनका बहुत आभारी हूं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनकी गालियों में भी कुछ ऐसा हो कि जिससे कि मुझे कुछ और सीखने को मिले। ये उन लोगों का बड़प्पन है भाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे पागलों से मैं दूर रहता हूं। और ऐसे पागल क्या करते हैं कि उधर तो कमेंट भी मुझे करेंगे, मुझे पता है यार सब, उधर वो कमेंट करेंगे उल्टा सीधा, फिर मेरे पास में वो मैसेज भी करते हैं कि गुरुदेव अब हम क्या करें। मुझे पता है सब, लेकिन कुछ लोगों को थूक के चाटने की बहुत बड़ी आदत होती है, और वो थूक के चाटेंगे ही चाटेंगे। नंगा कर दूंगा सालों को। मैं बोल रहा हूं ना, जो मैं उस भाषा में बोल रहा हूं कि मैं तुम लोगों को नंगा कर दूंगा, नंगा।
अगर मैं चाहूं तो तुम लोगों को सबक सिखा भी सकता हूं, लेकिन मैं उस गुरु का शिष्य हूं कि जिसने अपने आप को बहुत बड़ी शक्तियों का स्वामी होते हुए भी फिर भी उसने कुछ नहीं दिखाया, फिर भी एक सिंपल साधारण व्यक्ति की तरह जिए वो। मैं उस गुरु का शिष्य हूं। आप समझ गए ना? तो इसलिए मेरे अंदर के अघोरी को जागृत मत करो, उसको मैं दबाए बैठा हूं तो दबाए ही रहने दो, उसको बिल्कुल एकदम शांत रहने दो। लेकिन तुम जैसे लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है कि ना कभी अपना भला हुआ ना साला दूसरों का होने देंगे। अगर कुछ लोग इस चैनल से फायदा उठा रहे हैं तो भाई उनको उठाने दें, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं उठाने देंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोगों की खोपड़ी ही नहीं है। पहली बात तो ये है, खोपड़ी में साला भूसा भरा हुआ है। खैर छोड़िए इन चीजों को, ज्यादा लंबी भाषा में नहीं जा रहा हूं। अगर ज्यादा लंबी भाषा में गया तो बोल नहीं निकलेंगे, गालियां ही निकलेंगी, बस बोलूंगा कुछ नहीं। ठीक है? खैर छोड़िए उन चीजों को। मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आप अपने इष्ट की साधना कर सकते हो। देखिए, सबसे पहला होता है निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, चौथा सुख घर में हो सुलक्षणा नारी। ठीक है? तो इसी प्रकार से जो सातवां सुख आपको बताया गया है, सातवां सुख ईश्वर दर्शन का है, अपने इष्ट के दर्शन का है। आपको घर में सब कुछ प्राप्त हो जाए, जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है आपका, क्योंकि आपने जो जन्म लिया है उस परमपिता परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है, तो फिर आप उसकी भक्ति आपने नहीं की तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है। और उस जीवन में, इस जीवन में अगर इष्ट के दर्शन ना हो तो भी सारा जीवन एक प्रकार से बेकार है। जो अंतिम जो सुख होता है वो ईश्वर दर्शन का ही है। तो इस साधना को आप बिल्कुल एकदम तनाव रहित होकर के करें। आपको यह प्रयोग कैसे करना है? इस प्रयोग को आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी दिशा में रह करके कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो। इसमें कोई भी नियम नहीं है। इस साधना में किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन सकते हो, स्नान किया है तो भी चलेगा, नहीं किया है तो भी चलेगा। ठीक है? हाथ पैर मुंह धो के कर सकते हो, किसी भी दिशा की तरफ कर सकते हो। हालांकि अगर उत्तर पूर्व करो तो बड़ी अच्छी बात है। आपको क्या करना है, केवल 5 रुद्राक्ष के दाने लेने हैं। 5 रुद्राक्ष के दाने, वो पंचमुखी हो, एक मुखी हो, 2 मुखी हो, कितने भी मुखी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल 5 रुद्राक्ष के दाने आपको लेने हैं। ठीक है? और अगर आप सोमवार के दिन करो तो बहुत अच्छा है। सोमवार के दिन आपको वो दाने अपने सामने रख लेने हैं, जहां भी आप पूजा पाठ करते हैं वहीं पर रख लें। और फिर आपको या तो इस स्फटिक की माला से या रुद्राक्ष की माला से आपको फिर जाप करना है। और जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का आपको 5 लाख की संख्या में आपको जाप करना है। मतलब साधना काफी बड़ी है भाई। इष्ट के दर्शन करने हैं तो फिर साधना में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। 5 लाख मंत्रों का जाप होना चाहिए, वो चाहे आप 6 महीने में करो या 1 साल में करो, लेकिन लगातार होने चाहिए। साधना बीच में छूटनी नहीं चाहिए। लगातार आपको 5 लाख मंत्रों का आपको जाप करना है। अब कुछ कहेंगे कि गुरुजी ये तो साधना बहुत बड़ी हो गई है। तो भाई हल्के मोटे में कुछ नहीं मिलता है। कहते हैं ना कि अगर आप समुद्र के किनारे कूदोगे, समुद्र के किनारे कूदोगे तो हाथ में तुम्हें घोंगे ही हाथ आएंगे तुम्हारे।
जो बाहर घोंगे आ जाते हैं ना, घोंगे छोटे छोटे घोंगे से होते हैं वो आ जाते हैं, तो वही मिलेंगे तुम्हें। समुद्र के बीच में कूदोगे तो मणि वही मिलेगी। ठीक है, अब समझ गए? डरोगे तो फिर घोंगे ही मिलेंगे, निडर होके कूद जाओगे तो फिर मोती भी मिलेंगे। तो इसलिए आपको 5 लाख की संख्या में आपको जाप करना है, और अगर आपने 5 लाख की संख्या में इसका जाप किया, इस मंत्र का, तो फिर ईश्वर के दर्शन आपको होने ही होने हैं। अपने इष्ट के दर्शन तो होंगे ही होंगे आपको। ठीक है, इस संख्या में जो इस साधना में आपको दिन की निश्चित संख्या कोई निश्चित नहीं है इसमें कि आप कितने दिन में इसको पूर्ण करते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ये इतनी ज़्यादा करें कि आप पे बैठा भी ना जाए और परेशान होएं। तो इसलिए ज़्यादा नहीं, 11 माला का जाप करो डेली, 21 माला का जाप करो डेली। ये धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया होती है, लंबे टाइम तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब इसमें जो आपको मंत्र आपको जपना है, वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, और आपको या तो स्फटिक की माला से करना है या रुद्राक्ष की माला से करना है। अगर जिन भाइयों को ये माला चाहिए तो मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, वो माला मैं उनको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो मंत्र किस प्रकार से है? मंत्र इस प्रकार से है, ओम ब्रह्मात्मने इष्ट दर्श दर्श हुम। अगर मंत्र समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूं। ओम को थोड़ा लंबा खींचना है, ओम इस तरीके से, ओम ब्रह्मात्मने इष्ट दर्श दर्श हुम। इस मंत्र का आपको जाप करना है, और आप देखेंगे कि जब आपकी 5 लाख की संख्या पूर्ण होने वाली होगी तो आपको जरूर आपके इष्ट के दर्शन होंगे। बहुत सिंपल साधना है, किसी प्रकार का कोई विधान नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। सिर्फ आपको मंत्र जाप करना है बस। ठीक है, तो देखिए, इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।